आज मैं आपको तबला और उसके अंग के बारे में बताऊंगी। तबला हमारा दो नगीय वाद्य है जिसे हम जोड़ी वाद्य भी कहते हैं। ये दाहिना तबला है और ये बायां तबला। बाएं तबले को हम डग्गा भी कहते हैं। दाहिने तबले को दाहिने हाथ से ही बजाया जाता है। कुछ कलाकार जो बाएं हाथ से बजाते हैं फिर भी तबला ये दाहिना ही कहलाता है। अब हम दाहिने तबले के अंग से शुरू करते हैं। दाहिने तबले में हमारा पहला अंग आता है लकड़ी, जिस पर ये तबला टिका हुआ है, लकड़ी। तो यह तबले का महत्वपूर्ण अंग है। यह लकड़ी सूखी हुई होती है, प्रायः 20 से 25 सेंटीमीटर ऊंची ये होती है। इसका व्यास 18 से 20 सेमी तथा मुंह का व्यास 10 से 15 सेमी के बीच होता है। लकड़ी अंदर से 3/4 खोखली होती है। यह अधिकतर आम, शीशम, नीम अथवा कटहल की होती है। इसके लिए ज़्यादातर खैर और विजय साल की लकड़ी अच्छी मानी गई है। छोटे मुंह का तबला ऊंचे स्वर के लिए तथा चौड़े मुंह का तबला नीचे स्वर के लिए अधिक उपयुक्त माना गया है। इसके बाद आता है पूड़ी। पूड़ी लकड़ी के मुंह पर मड़े हुए चमड़े के संपूर्ण भाग को पूड़ी कहते हैं। इसके अंतर्गत स्याही, लौ, चाटी तथा गजरा आता है। इसके बाद गजरे के बारे में बताते हैं आपको। पूड़ी के किनारे किनारे चारों ओर चमड़े की गुथी हुई चोटी को गजरा, श्रृंगार या पगड़ी कहते हैं। इसमें 16 छेद होते हैं जिन्हें घर कहते हैं। इसमें बद्धी डालकर पूड़ी के साथ कसा जाता है। इसके बाद आता है चाटी। चाटी पूड़ी के किनारे किनारे तथा गजरे के बाद करीब आधा या पौन इंच चमड़े की एक गोट सी लगी रहती है जिसे चाटी या किनार कहते हैं। बंगाल में इसे कानी कहते हैं। स्याही, इसके बाद आता है स्याही। पूड़ी के बीचों बीच और चाटी से करीब 1 या पौन इंच की दूरी पर गोलाकार आकृति में काले रंग का मसाला लगा रहता है, उसे स्याही कहते हैं। यह लौह भस्म के चूर्ण में लेई आदि के मिश्रण से बनता है। इसके बाद आता है लौ। चाटी और स्याही के बीच के स्थान को लौ कहा जाता है। इसके बाद आता है बद्धी। बद्धी गजरे के छिद्रों से जाने वाली चमड़ी जो होती है, चमड़े की लंबी डोरी या पट्टी को बद्धी कहते हैं। उसी से पूड़ी लकड़ी से कसी जाती है। इसके बाद आता है गुड़री। तबले के पेंदी में चमड़े की पट्टी का एक गोल घेरा होता है। इसके बीच में बद्धी लकड़ी पर पहनाई जाती है। इसे गुड़री कहते हैं। इसके बाद आता है गट्टा। दाहिने तबले में जो लकड़ी के गोल गोल लंबे टुकड़े बद्धी के नीचे कसे होते हैं उन्हें
गट्टे या गुल्ली कहते हैं। इनकी संख्या 8 होती है। इनसे तबले को उतारने और चढ़ाने में सहायता मिलती है। तबला विभिन्न स्वरों में मिलाया जाता है, इसलिए गट्टे की बहुत आवश्यकता होती है। अब हम आपको बताते हैं बायां तबला यानी डग्गे के बारे में। तबला जोड़ी का यह दाहिने की अपेक्षा कम ऊंचा, बीच का भाग अधिक आकार का और मुंह दाहिने की तुलना में काफ़ी अधिक होता है। इसकी ऊंचाई लगभग 20 से 22 सेंटीमीटर के आसपास होती है। इसमें सबसे पहले आता है कूड़ी, जो कि इसका मुख्य शरीर है। जिस प्रकार दाहिने तबले में लकड़ी होती है, उसी प्रकार बाएं तबले में कूड़ी होती है। इसी पर चमड़ा मढ़ा जाता है। पहले यह अधिकतर मिट्टी का गोल आकार का बना होता था, परंतु सरलता से फूट जाने के भय से अब यह तांबे, पीतल या लोहे का बनाया जाने लगा है। कभी कभी यह लकड़ी का भी देखा जाता है, परंतु उसकी आवाज़ अच्छी नहीं होती है, अतः यह बहुत ही कम या ना के बराबर ही प्रचार में है। इसके बाद आता है पूड़ी। इसमें भी कूड़ी के मुंह पर चमड़े के लगे हुए संपूर्ण भाग को कूड़ी कहते हैं। दाहिने के समान बाएं में भी पूड़ी में गोट, मैदान तथा स्याही आदि का समावेश रहता है। इसके बाद आता है इसमें गोट। पूड़ी के अंदर किनारे किनारे लगी हुई चमड़े की गोल पट्टी को गोट कहते हैं। यह दाहिने तबले की चाटी के समान होता है, परंतु उससे कुछ अधिक चौड़ा होता है और इसका उद्देश्य मुख्य खाल की रक्षा करना होता है। इसके बाद इसमें आता है स्याही। स्याही पूड़ी के किनारे एक तथा गोट के कुछ स्थान छोड़कर करीब 2.5 या 3 इंच का गोला काले रंग का मसाला लगाया जाता है, जिसे स्याही कहते हैं। दाहिने की तरह बाएं में स्याही बिल्कुल बीचों बीच में नहीं लगाई जाती। देखिए इसमें बीचों बीच में लगी हुई है ना, इसमें बीचों बीच में नहीं लगाई जाती है, थोड़ा सा साइड में करके लगाई जाती है। इसके बाद आता है मैदान। जो बीच की जगह ये छूटी हुई है, यही हमारी मैदान कहलाती है। गोट और स्याही के बीच की छूटी हुई जगह। इसके बाद आता है गजरा। जिस प्रकार दाहिने में पूड़ी के चारों ओर चमड़े की गुथी हुई चोटी होती है, उसी प्रकार बाएं में भी गुथी हुई चोटी रहती है, जिसे गजरा कहते हैं। फिर आता है इसमें गुड़री। दाहिने तबले के समान बाएं में भी पेंदी में चमड़े की गोल माला जैसी होती है। इसके बीच से बंधी जाती है और इससे तबले को कसा जाता है। कभी कभी किसी तबले में इसमें बीच में छल्ले भी पड़े होते हैं। इसके बाद आता है बद्धी। बद्धी दाहिने के समान ही इसमें भी चमड़े की लंबी पट्टी होती है, उसे बद्धी कहते हैं। इसमें कभी कभी सुविधा के लिए चमड़े की पट्टी के स्थान को मोटी डोरी का भी प्रयोग किया जाता है, और जैसा कि मैंने बताया कि इसमें छल्ले भी उतारने चढ़ाने के लिए कभी कभी इसमें डालते हैं। तो इस तरह से ये हमारा
लेसन कंप्लीट हो गया। तबले के अंग, इन सब के बारे में मैं आपको लिखित भी दूंगी, जिन्हें आपको आगे अध्ययन करना है। धन्यवाद।